वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रुडयार्ड किपलिंग। इनकी बायोग्राफी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ इनका ब्रिटिश अम्पायर लिटरेचर से जो कनेक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो इम्पेरियलिज्म लिटरेचर, इम्पेरियलिस्टिक जो इनका लिटरेचर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी हम लोग बायोग्राफी को आज डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रुडयार्ड किपलिंग की बात की जाए तो इनकी जो बर्थ है वो इंडिया में बॉम्बे में हुई थी 1865 में। दिसंबर 30 1865 में बॉम्बे इंडिया में ये पैदा हुए थे। इन्होंने अपना जो अर्ली चाइल्डहुड है, इनका जो चाइल्डहुड का ईरा है, इन्होंने इंडिया में गुजारा। देन ये मूव ऑन कर गए इंग्लैंड फॉर हिज फर्दर एजुकेशन। किपलिंग का जो अगर राइटिंग करियर की बात की जाए तो इन्होंने अपना राइटिंग करियर एज अ जर्नलिस्ट जो है वो स्टार्ट किया था। फिर इनको रिकग्निशन मिली, इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दी। देन जो है वो इन्होंने पोइम्स लिखना शुरू कर दी। यहीं से इनका जो राइटिंग करियर है वो स्टार्ट हुआ था। अगर अगर हम इनकी स्टोरी टेलिंग की बात करें तो इनकी जो एबिलिटी है ब्रिटिश कॉलोनियल लाइफ को कैप्चर करने की, इनकी जो स्टोरी टेलिंग है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, और जब वो यहाँ से गए क्या कंडीशन थी, और जब वो रह रहे थे ड्यूरिंग उनके उस इम्परियलिस्टिक टाइम पीरियड के दौरान क्या कंडीशन थी। इनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली उस एसेंस को कैप्चर करती है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी लोगों की, उस टाइम पे किस तरह ऑपरेशन का जो एक पूरा सिनेरियो उस टाइम पे चल रहा था। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये लिटरेरी मूवमेंट्स के साथ कनेक्टेड थे, जैसे कि ब्रिटिश अम्पायर लिटरेचर और इम्पीरियलिज्म लिटरेचर। कि इन्होंने ऐसा लिटरेचर लिखा जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल है उसको बताता है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हम पर रूल किया, ऑपरेशन क्रिएट की, और किस तरह से वो यहाँ से हर चीज़ लेकर यहाँ चले गए। ये जो स्टोरी टेलिंग है या फिर ये जो निश है वो रुडयार्ड किपलिंग ने ली, ताकि वो पोस्ट कॉलोनियल इरा में एज अ पोस्ट कॉलोनियल राइटर जो है वो इन बता सके सोसाइटी के में कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, और वर्ल्ड के सामने जो है वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रख सकें। और इन्होंने इम्पीरियलिज्म लिटरेचर जो है वो लिखा है। फर्दर अगर हम इनके मेजर वर्क्स की बात करें, इनके जो मेजर थीम्स हैं वो ब्रिटिश अम्पायर के रिलेटेड होते हैं। साथ ही साथ उनके जो इम्पैक्ट से ब्रिटिशर्स के जो रूल उन्होंने किया, उनका जो इम्पैक्ट हुआ कल्चर के ऊपर, डिफरेंट कल्चर्स पे, डिफरेंट सोसाइटीज़ पे। किपलिंग की जो राइटिंग है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, मोस्टली वो उन एटीट्यूड्स को, उन पर्सपेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करती है जो प्रीवेलेंट थे ब्रिटिशर के कॉलोनियल टाइम पीरियड में। कि कैसे एटीट्यूड्स थे जो उस टाइम पे लोग थे, उनके आपस में क्या एटीट्यूड्स थे, क्या पर्सपेक्टिव्स थे, क्या उस टाइम आइडियोलॉजीज जो प्रीवेलेंट कर रही थी उस टाइम पे, उन सबको जो है वो इन्होंने अपने जो राइटिंग्स हैं उनमें डिस्कस किया है। इनके जो मेजर वर्क्स हैं उसमें द जंगल बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जो किम है वर्क वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में वो 1907 में मिला था। बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग करियर इन्होंने लिटरेचर बहुत अच्छा लिखा है, उसकी वजह से। इनकी जो डेथ है वो 1936 में हुई थी, जनवरी 8 में। और इन्होंने एक रिच लिटरेरी लेगेसी जो है वो अपने बिहाइंड जो है वो छोड़ के गए थे, जिसको आज भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पढ़ते हैं, और रुडयार्ड किपलिंग का जो किम इनका नावल है उसमें उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल इरा को ही डिस्कस किया हुआ है। और हम जब भी पोस्ट कॉलोनियल इरा की बात करते हैं तो इंडियन जो राइटर्स हैं मोस्टली उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो सब कॉन्टिनेंट टाइम पे जो सिचुएशन चल रही थी, जो सिनेरियो था, जो उस टाइम पे लोगों के साथ ऑपरेशन हो रही थी, उन सबको इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। उसी चीज़ को उसी चीज़ ने इनको जो है एक फेम दिया, और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में इनको पढ़ा जाता है। आई होप कि आपको इनकी बायोग्राफी की समझ आ गई होगी। जो की पॉइंट्स थे मेजर वो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका नॉवल डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।